आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिखे लोग गिरफ्तार। दुर्गापुर में दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली रामलीला, रावण दहन और शोभा यात्रा रद्द। स्थायीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन मंगलवार भी जारी रहा। त्रिशक्ति महिला मंडल की ओर से 350 जरूरतमंदों को चीजें वितरण की गई। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया में सरकार द्वारा कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे अहम है घर से मास्क लगाकर निकलना। मगर रानीगंज में सड़कों और बाजारों में गाइडलाइंस का उल्लंघन करते लोग दिखे, जिसके तहत मंगलवार रानीगंज थाना प्रभारी संजय चक्रवर्ती एवं एसआई नूर मोहम्मद के नेतृत्व में लगभग 48 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर केस दायर किया गया। कोरोना जैसे आक्रांत बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसके कारण लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया में लोगों की जिंदगी सामान्य हो रही है, किंतु अब तक हमारा देश कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। सरकार द्वारा कोरोना से बचने के लिए कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे अहम है घर से निकलते समय हमें अपना चेहरा मास्क से ढकना होगा, जिससे कोरोना वायरस से बचने की संभावना है। किंतु पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम के कारण लोग जैसे भूल गए हैं इस भयावह बीमारी को। इसी के तहत मंगलवार रानीगंज में बाजारों और रास्तों में बहुत से ऐसे लोग देखे गए जो सरकार की गाइडलाइंस को ना मानते दिखे। बिना मास्क के वे बेखौफ घूमते नजर आए, जिसके कारण मंगलवार रानीगंज थाना प्रभारी संजय चक्रवर्ती एवं एसआई नूर मोहम्मद के नेतृत्व में लगभग 48 लोगों को गिरफ्तार कर रानीगंज थाना में लाया गया और उन पर धारा 34 दायर की गई और गाइडलाइंस को ना मानने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और लोगों से अनुरोध किया गया कि सरकार द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइंस को पूजा के दौरान, पूजा के बाद और पूजा के पहले भी पालन करें, ताकि हम कोरोना पर विजय हासिल कर सके। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार दुर्गापुर इस्पात नगर के राजेंद्र भवन सभागार में दुर्गापुर अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद की ओर से बैठक का आयोजन कर जानकारी दी गई कि दुर्गापुर के चित्रकला मैदान में हर वर्ष दशहरा पर्व के मौके पर हमारे परिषद की ओर से होने वाले रामलीला एवं रावण दहन और विभिन्न अखाड़ा कमेटी द्वारा निकाले जाने वाले सभी शोभा यात्रा को रद्द कर दिया गया। दुर्गापुर के चित्रालय मैदान में हर वर्ष दशहरा पर्व के मौके पर अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद की ओर से आयोजित दशहरा पर्व पर रामलीला एवं रावण दहन कार्यक्रम इस बार स्थगित कर दिया गया। परिषद के अधीन शहर के विभिन्न अखाड़ा कमेटियों द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्रा भी इस बार रद्द कर दी गई है। वहीं परिषद की ओर से अखाड़ा कमेटियों को परिषद द्वारा कई निर्देश जारी किए गए हैं। मंगलवार इस्पात नगर के राजेंद्र भवन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद की ओर से बैठक का आयोजन कर इसकी जानकारी दी गई। बैठक के दौरान परिषद के महामंत्री अजब नारायण सिंह, प्रमुख अखाड़ा संचालक धर्मेंद्र यादव एवं उप महामंत्री उपेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि सारा संसार कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है एवं इस महामारी से बचने के लिए हमने ये फैसला लिया। भारतीय सांस्कृतिक परिषद इस बार रावण दहन दशहरा का जो प्रोग्राम होता है कैंसिल करना पड़ा आप लोग का। देखिए, परिस्थिति से हम सब वाकिफ़ हैं। आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सभापति जी हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, कमेटी के लोग हैं। हम सभी पूरा भारतवर्ष ही नहीं, विश्व इस कोविड-19 से, ये महामारी से भयभीत है, डरा हुआ है, आक्रांत हो रहा है। पर डे हम लोग अपने शहर में भी देखें तो आज के समय में भी सैकड़ों की संख्या में अपने जिला में आक्रांत हो रहे हैं। रोज़ जब कोई बड़ा गैदरिंग नहीं हो रहा है, बहुत सारे मार्केटिंग कम्प्लेक्स बंद हैं या कम खुल रहे हैं, बसेस कम चल रही है, इस जगह पे लोग कम जा रहे हैं। लेकिन अगर ये दशहरा जो दुर्गा पूजा एवं रावण दहन, जहाँ हम लोग पिछले जो हमारा रिकॉर्ड्स है कि लाखों से अधिक संख्या में वहाँ पे आते हैं और हर वर्ष और संख्या बढ़ती है,
4-5 साल पहले हम लोगों के पास हमारे एडीसीपी साहब ही हम लोग को एक ये दिए थे कि आपको जो मेला मैदान है, 5 साल पहले 2014 में 2 लाख से अधिक लोग उस समय वहाँ पे आते हैं 4 बजे से 6 बजे के बीच। एक कंस्टेंट लाख प्लस रहते हैं, लेकिन 2 लाख से अधिक लोग उस जगह 2 घंटे के अंदर में आते हैं। ये संख्या हर एक वर्ष और बढ़ते जा रही है। अगर एक ऐसा वर्ष था, हम लोग की इच्छा था कि बहुत अच्छा करे, लेकिन एक रावण दहन करे बुराइयों के प्रति, अच्छाई के प्रति, और हमारा जो कोरोना वायरस है जो हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जीवन ले रहा है, आज के दिन में रावण के रूप में कर सकते। और ई रावण दहन जो हमारी परिषद के अंदर यहाँ पे ही होगा, वो हम लोग करेंगे। सिम्बोलिक ई रावण दहन परिषद के हॉल में ही करेंगे। वहाँ भी हम लोग संख्या निर्धारित करेंगे, देखेंगे। कल ही हम लोग के पास एक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया कि जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा है सभी को कंटेनमेंट जोन कर दिया जाए। तो अगर हम दहन करते भी तो वो इलाका कंटेनमेंट जोन हो जाता है, तो हम लोग 2-4 से ज़्यादा वहाँ पे परमिशन नहीं मिलता। तो हम लोगों की, लेकिन अंदर में जो हमारा बैरिकेड करते हैं वहाँ पे 500 से अधिक लोग रहते हैं। हमारा कार्ड ही है 500 लगभग कार्ड चेयरमैन आते हैं अपने लोगों के, का गेस्ट लगभग 100 से अधिक आते हैं। तो हम लोग किसी भी शर्त में ऐसे भी परमिशन नहीं देती। कोर्ट के ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट तो कह रही थी आप कीजिए, प्रशासन कह रहा था कीजिए, लेकिन नहीं होता। तो एक अच्छी पहल है। हम लोगों ने जो हाईकोर्ट ने कल कहा, डिसीजन पहले ही ले लिया था, हम लोग ले लिया था कि इस बार नहीं करेंगे। इससे और अच्छे उत्साह के साथ और जोश के साथ अगले वर्ष हम लोग अच्छे ढंग से करेंगे। और इस साल हम लोग कोविड-19 या इस महामारी से बचने का एक उद्देश्य अपने कमेटी के लोगों को, दुर्गापुर वासियों को, जिला के वासियों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को हम लोगों ने दिया है अपनी संस्था की ओर से, क्योंकि एक अच्छी पहल है। भारतीय सांस्कृतिक परिषद हर साल का भांति इस बार दशहरा जो रावण दहन किया जाता है, हठात क्या परिस्थिति हुआ जो इस बार बंद कर दिया? इस बार परिस्थिति क्या, कोरोना को लेकर तो हम लोग सब समझ ही रहे हैं। हमारे राज्य में, हमारे देश में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी के वजह से सब आदमी त्रस्त है। आज हम लोग अपने कमेटी में डिसीजन लिए हैं कि भाई इस कोरोना महामारी से बचने के लिए इस वर्ष हम लोग रावण दहन का प्रोग्राम स्थगित कर रहे हैं। तो ये तो आप लोग का 50वां बरस था। हाँ, 50वां बहुत अच्छा से सेलिब्रेशन करने का आप लोग, पूरा प्लानिंग था हम लोगों का कि इसको हम लोग बहुत अच्छा तरह सेलिब्रेशन करेंगे, मगर नहीं कर पाए। हम लोगों को यहाँ का समाज को देखते हुए कि हम लोग को डिसीजन लेना पड़ा। और दुर्गापुर में जो 14 अखाड़ा है, वो लोग क्या अपना पर निकालेंगे? वो लोग नवमी का, हाँ, नवमी को इस वर्ष हम लोगों ने कई मीटिंग किया उन लोगों के साथ। मीटिंग करने के बाद ये बहुत बढ़िया से डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई इस वर्ष जुलूस हम लोग नहीं निकालेंगे। आपका नाम? अखाड़ा का पूजा होगा, अपने ही अखाड़ा पे पूजा करेंगे, वहाँ भी पूरे मेंटेन करके अपना जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, मानते हुए अपना पूजा करेंगे और वहीं रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम श्याम कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के महिला कॉलेज गेट के समीप पश्चिम बंग कॉलेज कैजुअल समिति के बैनर तले कैजुअल शिक्षकों द्वारा स्थायीकरण करने की मांग को लेकर सोमवार शुरू की गई धरना प्रदर्शन मंगलवार भी जारी रही। दुर्गापुर के महिला कॉलेज गेट के समीप पश्चिम बंग कॉलेज कैजुअल समिति के बैनर तले कैजुअल शिक्षकों द्वारा स्थायीकरण करने की मांग को लेकर सोमवार शुरू की गई धरना प्रदर्शन मंगलवार भी जारी रही। मंगलवार प्रदर्शन के दौरान दर्जनों कैजुअल शिक्षकों ने स्थायीकरण की मांग पर राज्य सरकार पर उदासीन रवैया बरतने का आरोप लगाते हुए स्थायी नियुक्ति की मांग की। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक सुरेंद्र घटक ने कहा कि लंबे अरसे से सरकारी कॉलेज में काम करने वाले कैजुअल शिक्षक स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पर पूरे राज्य भर के सभी कॉलेजों में कैजुअल शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य के सभी कॉलेजों में कैजुअल शिक्षक लगातार 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। আমাদের কোনো বেতন কাঠামো নেই, আমাদের কাজেরও কোনো নিশ্চয়তা নেই। সরকার থেকে আমাদের কোনো ধরনের আমাদের যে বেতন সেটা কলেজ থেকে দেওয়া হয়। আমাদের যেটা দাবি, আমাদের সরকারি স্বীকৃতি, একটা নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো এবং সরকারের একটা জিও আছে ক্যাজুয়ালদের জন্য, যেটা 3998 FP2, এই জিওটা আন্ডারে আমাদের সমস্ত কলেজ কর্মচারীদের আমরা আনতে চাই। আমাদের এখনও পর্যন্ত 10টা জেলা অনশন মঞ্চে আছে, যে জেলাগুলোর নাম
হয়েছেন অস্থায়ী কর্মী? পশ্চিম বর্ধমানে আমাদের টোটাল সব কলেজগুলো মিলে 157 জন অস্থায়ী কর্মচারী আছে, ঠিক আছে। আর সরকার কি বলছে এই বিষয়ে? সরকারকে আমরা বহুভাবে বহু জায়গায় জানিয়েছি। আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কলকাতার বুকে ডিপিআইকে জানানো হয়েছে, বিকাশ ভবনকে জানানো হয়েছে, উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে জানানো হয়েছে, শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমরা আমাদের যে সংগঠনের যে তালিকা, সেই তালিকা আমরা তুলে দিয়েছি। কলেজ ওয়াইজ পুরো ডাটা আমরা তুলে দিয়েছি। কি বলছেন গত বছর আগস্ট মাসের ঘটনায় তারা কি তারপর থেকে তাদের কোনো কর্ণপাত নেই, কোনো ধরনের অ্যাসুরেন্স কিছু আমরা পাইনি। দুর্গাপুরে আপনারা কতজন আছেন? দুর্গাপুরে আমরা এখন দুর্গাপুর ওমেন্স কলেজে সব কলেজগুলো মিলে? সব কলেজগুলো মিলে আমাদের বললাম তো পশ্চিম বর্ধমানে টোটাল 157 জন আছি আমরা। তো কী করবেন আপনারা? এই যে সরকারকে আপনারা জানিয়েছেন, আমরা জানিয়েছি আমাদের বিভিন্ন জেলা, যেমন পূর্ব বর্ধমান আছে, পূর্ব মেদিনীপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, ঠিক আছে, কোচবিহার, বীরভূম, এই জেলাগুলো অনশনে চলছে। 6 তারিখ থেকে পূর্ব বর্ধমান অনশনে আছে। আপনারা কাল থেকে বসেছেন? আমরা কাল থেকে শুরু করেছি। আমাদের এখন অবস্থানে এড়িয়ে আছে। আমরা ভবিষ্যতে যদি আমাদের দাবি পূরণ না হয় বা আমাদের কোনো ধরনের আমরা সুরাহা না পাই, সেক্ষেত্রে আমরা অনশনের দিকে এগোবো। এই কর্মসূচি কদিন চলবে আপনাদের? এটা অবস্থানে এটা আমরা 3 দিন করে রেখেছি, ঠিক আছে। 3 দিন যদি 3 দিন পর আপনাদের কোনো কিনারা না হয়, সেক্ষেত্রে আমরা সবাই জেলা কমিটি যারা আছে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে অনশনের দিকে এগোবো। আপনার নাম? আমার নাম শুভেন্দু ঘটক। আমি রাজ্য কমিটির মেম্বার আর পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি। दुर्गापुर से नेमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल सोनपुर एरिया शाखा की ओर से 8-16 आदिवासी पाड़ा में सोनपुर बाजारी में 7 आदिवासी गांव के 350 जरूरतमंदों को उनके जरूरत के मुताबिक चीजें वितरण की गई। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल सोनपुर एरिया शाखा की ओर से 8-16 आदिवासी पाड़ा में सोनपुर बाजारी के 7 आदिवासी गांव के 350 जरूरतमंदों को उनके ज़रूरत के मुताबिक मच्छरदानी, लुंगी, मास्क, साबुन और साड़ी वितरण किया गया। इस अवसर पर त्रिशक्ति महिला मंडल सोनपुर बाजारी एरिया शाखा की अध्यक्षा विनीता श्रीवास्तव ने कहा, डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा पूनम मिश्रा के मार्गदर्शन में सोनपुर बाजारी शाखा ने यह महती कार्य करने का बीड़ा उठाया है। इस कार्य को सफल बनाने में शुभश्री भट्टाचार्य और अनंता चैटर्जी और समस्त सदस्यगण ने सहयोग किया। ওইদিকে করবো, ওইদিকে করবে একটা শাড়ি দিকে লুঙ্গি নেন এখানে একটা সাবুন নেন, একটা লুঙ্গি, একটা মশারি। মশারি আছে, শাড়ি না, মশারি আছে। একটা শাড়ি, একটা সাবান নেন এখান থেকে, মুড়ি নেন। একটা এখানে সাবান নেন, মুড়ি নেন। कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से बलात्कार की घटना के विरोध में कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से मंगलवार नियामतपुर से बराकर तक एक रैली निकाली गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से बलात्कार की घटना के विरोध में कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से मंगलवार नियामतपुर से बराकर तक एक रैली निकाली गई।
मौके पर उपस्थित कुल्टी ब्लॉक यूथ तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष बबन मुखर्जी उर्फ शुभाशीष मुखर्जी ने कहा कि हाथरस की बेटी के साथ हुई यह घटना निंदनीय है। भाजपा की सरकार में लगातार महिलाओं के साथ ऐसी दुर्घटनाएं घट रही है, लेकिन इस पर आसनसोल भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने चुप्पी साध ली है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब बंगाल की जनता अवश्य देगी। विधायक उज्जवल चैटर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सभी क्षेत्रों में तेज गति से विकास किया है। आगामी चुनाव के बाद पुनः ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री होंगी। मौके पर महेश्वर मुखर्जी, अरविंद चट्टराज, जतिन गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এটা আপনাদের সামনে আমরা পরিষ্কার ভাষায় জানাতে বলছি, কিন্তু মোদী সরকার এবং যোগী সরকার যদি ভেবে থাকেন মানুষকে অত্যাচারের মাধ্যম দিয়ে মানুষের ভোট লুট করে এখান থেকে পালাবেন, তাহলে পারবেন না। এবং আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে এখানকার সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় বাবুকে একটা কথা পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, পুজোর পর তৈরি থাকুন। হয় কুলটি কারখানাকে খুলতে হবে, কুলটির হাজার হাজার বেকার ছেলেদেরকে আপনাকে চাকরি দিতে হবে, নয়তো কুলটির বিধানসভা আপনাকে ভুলে যেতে হবে। এই হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলাম। ধন্যবাদ। निकाला गया তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখানে আমাদের এই প্রতিবাদ র্যালির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি বলতে চাই যে এই হাথরস কাণ্ডকে নিয়ে আমাদের দল যেভাবে আন্দোলন লড়াই করছে, প্রতিবাদ করছে, আমাদের তৃণমূল যুব কংগ্রেস কিন্তু প্রথম থেকে সমস্ত আন্দোলন, সেটা মূল দল হোক, অন্যান্য শাখা সংগঠন হোক, সকলে কিন্তু অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আরও একটা জিনিস বলতে চাই যে আমি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি যে এই যে বাবন মুখার্জির উপর যে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, অনেক আশা চিন্তা ভাবনা করে আমরা দিয়েছি এবং যে সুন্দরভাবে সে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনে আমি চাইব আমি যতদিন রাজনীতি থাকবো তাকে অনেক বড় জায়গায় নিয়ে যাওয়া। এবং সব থেকে বড় খুশি হয়েছি, আমি নিজের মনের মধ্যে এটাই চিন্তা করেছি যে আমার খুব একটা মনের মধ্যে চিন্তা থাকতো যে আগামী দিনে পুলটিতে একজনও তৈরি হতে পারলো না যে আমার পরবর্তীকালে তার দলের দায়িত্ব নিতে পারবে। কিন্তু এখন আমি দেখছি একমাত্র সঠিক একজনের রয়েছে বাবন মুখার্জি, যার হাতে তৃণমূলের সমস্ত এই পুলটি ব্লকের দায়িত্ব দিয়ে আমি আস্তে আস্তে কিন্তু অনেক নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো। এই কথাটুকু আমি শুধু জানাতে চাই। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसीएल डीसलगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल का जोड़ा एरिया शाखा के सहयोग से बाबुई सोल माझी पाड़ा बख्तानगर में 100 आदिवासी समुदाय के जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें बांटी गई। ईसीएल डीसलगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल का जोड़ा एरिया शाखा के सहयोग से बाबुई सोल माझी पाड़ा बख्तानगर में 100 आदिवासी समुदाय के जरूरतमंदों को मच्छरदानी, साबुन, ब्लीचिंग पाउडर, चावल, दाल,
नमक, मूढ़ी, मास्क, डिटर्जेंट पाउडर, साड़ी, सोयाबीन बड़ी, 14 प्रकार की जरूरतमंद की सभी चीजें प्रदान की गई। इस अवसर पर त्रिशक्ति महिला मंडल काजोड़ा शाखा की अध्यक्ष राजश्री राय ने कहा कि डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की काजोड़ा एरिया शाखा हमारी डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा पूनम मिश्रा जी के निर्देश अनुसार यह अभियान चलाया गया है और आगे भी ऐसे सामाजिक मूलक कार्य जारी रहेगा। इस कार्य को सफल बनाने में रीता राम, अपर्णा बैनर्जी के अलावा सभी सदस्यों का अपार सहयोग रहा। हमारा डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल ECL ऑफिसर्स वाइफ सोसाइटी, इसके द्वारा, इसके अंतर्गत इसके अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती पूनम मिश्रा महोदया, उनके दिशा निर्देश और देख रेख में आज का ये वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसकी वजह से ये डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल ECL ऑफिसर्स वाइफ सोसाइटी की तरफ से हमारी छोटी सी मदद है। इसमें हम 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो मूढ़ी, आलू, टाटा नमक, सोयाबीन बड़ी, विम बार, डेटॉल साबुन, वॉशिंग पाउडर। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो उस त्यौहार को खुशी खुशी मनाने के लिए, खुशियों को बांटने के लिए साड़ियाँ सबके लिए एक एक, मच्छरदानी, चप्पल और ब्लीचिंग पाउडर दे रहे हैं ताकि पूजा के बाद, बारिश के बाद जो चारों तरफ काई गंदगी वगैरह जमा हो गई है, उसकी साफ़ सफाई के लिए पूजा के पहले ये 100 लोगों को दे रहे हैं हम लोग। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के अवसर पर मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल, राम कुमार खेतान शिक्षा ट्रस्ट, फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं स्वर्गीय वासुदेव खेतान की स्मृति में मंगलवार श्री सीताराम जी भवन में 500 विधवाओं को साड़ी प्रदान किया गया। दुर्गा पूजा के अवसर पर मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल, राम कुमार खेतान शिक्षा ट्रस्ट, फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं स्वर्गीय वासुदेव खेतान की स्मृति में मंगलवार श्री सीताराम जी भवन में 500 विधवाओं को साड़ी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आसनसोल नगर निगम के नए पदभार ग्रहण किए प्रशासकीय बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र कुमार तिवारी थे, जबकि मौके पर प्रशासक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय, समाज सेवी कन्हैया सिंह, विजय खेतान, पार्षद आरिफ जलीस, रानीगंज ब्लॉक टाउन TMC के पूर्व अध्यक्ष आलोक बोस, स्थानीय थाना प्रभारी संजय चक्रवर्ती, जुगल किशोर गुप्ता, संजय पातेसरिया, संजय बाजोड़िया आदि मंच पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के पश्चात प्रशासकीय बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में नवनिर्मित किचन एवं लेबर रूम का उद्घाटन किए, जहां राजेंद्र प्रसाद खेतान ने अस्पताल में होने वाले खर्च का विवरण देते हुए कहा कि 35 लाख रुपए की लागत से इस लेबर रूम का आधुनिकीकरण के लिए खर्च हुआ है एवं 15 लाख रुपए किचन के लिए खर्च किए गए हैं। जमीन देने का मामला कहा, देखिए अब ये बहुत, क्योंकि एक चीज आप बाहर से समझ नहीं पाते, आपको लगता है कि ये जितेंद्र तिवारी मेयर है तो इसके हाथ में सब कुछ है पावर देने का, लेकिन ये अपने मन से कुछ कर देगा तो ऑडिट में पकड़े जाने के लिए जेल कोशिश करूंगा कि नगर निगम चुनाव जब हो तो कम से कम 2-4 व्यवसायी लोग उसमें जरूर आए और उसके बाद उससे जब जमीन मांगा जाएगा तब कहेंगे नहीं मालूम, हथकड़ी लग जाएगी, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि बोलने से समझ में आता है तंत्र है हमारा, सरकारी जो तंत्र है, सरकारी अधिकारी चलाते हैं, विभिन्न जो नियमावली है उसके अंतर्गत चलाते हैं। गैस का जो डीलर है वो भी दुखी है। प्रश्न है क्यों आप ही को दिया गया नहीं? यदि मान लीजिए कहीं जमीन की व्यवस्था होती भी है तो 50 लोग अखबार में है लिखना शुरू करेंगे कि खेतान जी मैं
सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये आपको जरूर मिलता होगा। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि आप दूसरे किसी की चीज की लालसा में ये काम नहीं कर रहे हैं। आप केवल और केवल अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन, मानसिक शांति, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इन्हीं सब चीजों के लिए ये कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर आपको और ज्यादा मानसिक शांति दे और ये काम करने के बाद आपको जो सुकून मिलता है उसमें और बढ़ोतरी हो, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा आप समाज के काम में लग पाए। और रानीगंज का जो क्या कहूँ इतिहास रहा है, जिन लोगों का नाम गिनाया गया, जिनके नाम पर ये ट्रस्ट बना, वो लोग भी समाज सेवा के कारण है, उनका नाम आज भी अमर है, उनके नाम पर आज भी कार्यक्रम हो रहा है, उनके नाम पर ट्रस्ट बन रहे हैं। इसके पीछे कारण है उनकी सोच है। उनकी सोच ही थी कि मैं अपने साथ साथ समाज का भी कुछ करूं, और वो सोच विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से आज तक जीता है, और उस सोच को आप और आगे ले जा रहे हैं। तो पुराने जो लोग थे उनके अंदर तो ये सोच थी, और ये उनके ही संस्कारों का फल है कि उनकी जो नई पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, इसके अंदर भी वो तो आया ही, फंड तो आया ही। उनके पास 5 करोड़ था तो आपके पास 50 करोड़ है, लेकिन उनके पास जो मन था कि ना समाज के लिए करना है, वो सोच भी आपके बीच में आई है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि अरे हमारे पूर्वज का। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें और शक्ति दे, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा ये लोगों के दुख दर्द को बांट पाए। हम लोग जो लोग ऐसे पदों में होते हैं, हम लोग राजनीति से जुड़े हुए होते हैं, तो हम लोग यदि कोई काम करते भी हैं तो उसके पीछे बहुत हल्का ही लो एक राजनीतिक स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन आप लोग जो विभिन्न संगठन ये काम करते हैं, इसके पीछे आपका जो ये समर्पण होता है, ये विशुद्ध होता है। इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं होता। आपका ये स्वार्थ नहीं होता कि मैं 1000 या 500 महिलाओं को साड़ी दे रहा हूं तो 200 महिलाएं मुझे वोट भी दें। ये स्वार्थ आपके अंदर नहीं होता। लेकिन राजनीतिक लोगों के अंदर, मैं बहुत ज्यादा ना हो, थोड़ा बहुत तो ये रहता ही है कि मैं जिसे सर्विस दे रहा हूँ वो भी मुझे जब जरूरत हो तो मेरे साथ समर्थन दे या मेरे साथ खड़ा हो। तो इस दृष्टिकोण से देखने से आपका ये जो पुण्य का काम है ये विशुद्ध है, और आपके मन में केवल एक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के समाज सेवी एवं भारत विकास परिषद रानीगंज शाखा के संस्थापक स्वर्गीय राम अवतार बाजोड़िया के नाम पर रानीगंज के तिलक मार्ग का प्रथम लेन का नामकरण आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने मंगलवार राम अवतार बाजोड़िया रोड के नाम का उद्घाटन फीता काट कर किया। रानीगंज के समाज सेवी एवं भारत विकास परिषद रानीगंज शाखा के संस्थापक स्वर्गीय राम अवतार बाजोड़िया के नाम पर रानीगंज के तिलक मार्ग का प्रथम लेन का नामकरण आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने मंगलवार राम अवतार बाजोड़िया रोड नाम से उद्घाटन फीता काट कर किया। इस अवसर पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि रानीगंज के अनेकों संस्थाओं की ओर से हमें लिखित पत्र देते हुए मांग की गई थी कि बाजोड़िया जी के नाम पर एक सड़क का नामकरण होना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने अपने जीवन में रानीगंज के सभी वर्ग धर्म के लोगों के लिए दानवीर पुरुष की तरह काम किया है। इस अवसर पर संजय प्रदीप एवं पवन बाजोड़िया ने जितेंद्र तिवारी के प्रति उद्धार व्यक्त करते हुए कहा कि आसनसोल नगर निगम ने उनके पिता को बहुत बड़ा सम्मान दिया है एवं वह भी अपने स्तर से इस सम्मान की रक्षा करेंगे जीवन भर। इधर से फोटो करेगा ना तब आएगा। अंदर से अंदर ठीक है अंदर जाके परिवार सब आया, पूरा परिवार। और कौन पहनेगा? देखो भैया ठीक है, एक बार देख लेंगे सर, सभी असर के फोटो देख लिए उधर से फोटो। और हमेशा समाज सेवा के काम में अपने आप को लिप्त रखते थे। उनके निधन के बाद बहुत से सामाजिक संगठनों के द्वारा ये अपील की गई थी कि इस रास्ते का नामकरण उनके नाम से किया जाए, और बहुत सोच विचार के बाद जन भावनाओं को सम्मान देते हुए हम लोगों ने इस रोड का नामकरण उनके नाम से किया है। आज उसका शुभ उद्घाटन हुआ और
हम चाहेंगे कि उनका जो कर्म था उस कर्म के माध्यम से वो आज भी हमारे बीच जिंदा है और उनके परिवार के जो लोग हैं वो लोग भी बाजोरिया साहब अपनी लीगेसी में जो छोड़ के गए उसको और आगे बढ़ाएंगे और उनके नाम को और रोशन करेंगे। आसनसोल नगर निगम ऐसे समाज सेवी को सम्मान देते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। यही हमारी राज्य के मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो भी योग्य लोग हैं, जो भी सम्मानित लोग हैं, उन्हें नगर निगम के द्वारा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सम्मानित किया जाए। तो हम उनके जीवित रहते हुए विभिन्न तरह से उन्हें सम्मानित करने का हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन एक व्यक्ति गुजर जाने के बाद यही सबसे उचित लगा नगर निगम के लिए उनके नाम से एक रास्ते का नामकरण किया जाए। वो काम हम लोगों ने किया और मैं सारे लोगों को, बाजोरिया परिवार को, और बाजोरिया परिवार केवल बाजोरिया जिनका टाइटल है वहीं तक सीमित नहीं है, उनका कार्य क्षेत्र जहाँ था सारे लोग बाजोरिया परिवार में, तो सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की ओर जाएंगे मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358. District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है
कैसे पहुंचना है। नो कंफ्यूजन, दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज बर्ड्स कंपनी में काफी लंबे समय से लोहा चोरी का अभियोग लगातार चलता आ रहा है एवं उसी अभियोग के क्रम में अब भाजपा के दो गुटों के सदस्यों के बीच काफी झड़प चल रही है। इसी क्रम में भाजपा जिला महिला मोर्चा की सचिव ने लंबे समय से बंद रानीगंज की बर्ड स्टैंडर्ड कंपनी में लोहा चोरी में सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी ने सिलबिंदिंग का अभियोग लगाया। रानीगंज बर्ड्स कंपनी में काफी लंबे समय से लोहा चोरी का अभियोग लगातार आ रहा है एवं उसी अभियोग के क्रम में अब बीजेपी के दो गुटों के सदस्यों के बीच काफी झड़प चल रही है। इसी क्रम में बीजेपी जिला महिला मोर्चा के सचिव सोना शर्मा ने लंबे समय से बंद रानीगंज के बर्ड स्टैंडर्ड्स कंपनी में लोहा चोरी में सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी से स्लिपिप्ता का अभियोग लगाया। उनके अभियोग के आधार पर रानीगंज थाना पुलिस दिनेश सोनी को गिरफ्तार कर आसनसोल न्यायालय चालान किया। सोना शर्मा ने बताया कि दिनेश सोनी अपने सहयोगियों को लेकर उनके पति दीपक शर्मा के साथ मारपीट किए हैं। सोना शर्मा ने दिनेश सोनी से विरोध अपने पति दीपक शर्मा के साथ मारपीट कर उनके हाथ पैर तोड़ देने का एवं धमकी देने सहित अन्य कई आरोप लगाए हैं। मंगलवार इन आरोपों के विषय में बीजेपी रानीगंज शहर मंडल के अध्यक्ष राजेश मंडल ने कहा कि इस विषय के साथ बीजेपी दल का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आमने सामने बैठकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं, उन्हीं के कारण इस तरह की हरकत करी जा रही है। बार बार ये तीसरी बार मुझे पहले से जान से मारने की धमकी और इस तरह से फिर फंसाया जा रहा है। बार इस तरह से झूठे केस में फंसाया गया जबकि मैं वहाँ पे मौजूद ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस दिन वहाँ था ही नहीं, ना मेरा भाई उस दिन कलकत्ता में था। उसके बाद भी मेरा नाम डाला गया है। ये टोटल से जो है बाहर से जो मैंने ये देखिए ये मैंने एक्सिस पार्टी में मेरी वाइफ का मैंने ये लोग जिला सेक्रेटरी आप जिला सेक्रेटरी हैं। हाँ। महिला मोर्चा के। हाँ बीजेपी महिला मोर्चा और हमला করেছে নাকি महिला मोर्चा का এই নতুন যে কমিটি হলো ওইটাই नहीं पहले पुराना कमिटी का हां वो तो बाबू सुन का फिर इस पे केस कर दिया। अच्छा ये कल बेल करा के आया, ये आ रहा था वकील के पास, बोला कोई चिट्ठी मैं तैयारी नोट में घना वीडियो मत कर भाई मेरा আমার বললাম যে জেলা আসলে কি তো লোহা বন কোম্পানি লোহা নিয়ে কথাবার্তা মানে কথা কাটাকাটি একটা মারামারির সৃষ্টি হয়ে গেল। তো ওদের ওরা মারতে এসেছিল কোনো, কিন্তু আমরা বললাম যে পাড়াতে ভাই মারামারি করিস না, হ্যাঁ এই কথাটা বসে পড়ে শেষ কর। তো ওর সঙ্গে 10-12টা ছেলে ছিল, তার মধ্যে দিনেশ সোনি, রূপেন্দ্র সোনি, शिव कुमार सिंह, झमेला ছিল আপনার না ওদের আমার সঙ্গে কোনো ঝামেলা ছিল না। আমার কাছে যখন এরা মারামারি করছিল কথা মানে তো আমি মাঝে বললাম এটাই ভাই এটা বসে পড়ে তোরা শেষ করে নে। তো দিনেশ সোনির সঙ্গে যে 10-12টা ছেলে ছিল মানে খারাপ মুখে গাল দিয়ে সোনুকে মারামারি করছিল, তখন আমি মাঝে যেয়ে দুজনকে সরালাম। তো ও আমাকেও মারলো, আমার ঘরের সামনে আমার বউকেও গালাগালি মানে খারাপ কথা। আমি তো মানে শক্তিপূর্ণ কেন্দ্রের আগে ছিলাম, ও আমাকে সে শক্তিপূর্ণ কেন্দ্র থেকে হাঁটাইছি না কি জানি নাই, বললো যে তুমি নাই। তারপরে স্ত্রী তো অনেক একটা জুনিয়র আমার সাথে ওই ছেলেটা জুনিয়র আছে বয়সে, কেন কি আগে এখানে থাকতো। নিয়ে একটা আমাকে তো গোটা রানীগঞ্জে জানে সব, আমি এই কথাটা বলবো আর এইটা নিয়ে পার্টিতে আমাকে মানে আমার বললে আর কথাটা মান্য হবে না। দিনেশ সোনি না, দিনেশ সোনি লোক খারাপ। আমার ওয়ার্ডে 92 ওয়ার্ডে পার্টি কালেকশন চাঁদা করে এই ছেলেটা কি মানে অন্য ওয়ার্ডে ছেলেগুলোকে দিয়ে পয়সা দিয়ে একটা মানে ঝামেলার গ্রুপ তৈরি করেছে। আপনি কি বলছেন ওইটা একটা ছেলের সঙ্গে ওই কোটা হচ্ছিল, ওরা বলছিল যে বরং কোম্পানি লোহাতে দিনের সঙ্গে ইনভলভ আছে, ওরা ওখানে অফিসের কাছে বলছিল।
দীনেশ সোনিকে দেখছি ওই খারাপ করছে সবাইকে। তো আমি কি করে বলে দিব এই মানে যেরকম করছে পার্টিতে থাকা উচিত না, দীনেশ সোনিকে থাকা উচিত। পার্টিতে এরকম পোস্টে থেকে ও এরকম কাজ করছে তাহলে আমি বলবো कि না ঠিক না। बोले कि भाभी ऐसा ऐसा बात है जो बंद कंपनी से ये लोग लोहा का काम कर रहा है, लोहा चोरी कर रहा है। तो बहुत गुस्से में थे वो लोग। तो बोले ठीक है हम बात करते हैं, आप लोग शांत रहिए। बोले ऐसा करना तो उचित नहीं है। बाहर से लड़का लोग को ला के फिर कुमार बाजार का कुछ लड़का लोग है आपका, ये विनोद राउत, सुकुमार और ये भूपेंद्र सोनी है, दिनेश सोनी, ये लोग सब एक ठो बना के यहाँ पे ऑफिस भी बना रखा है, वहाँ बैठ के ये सब भी करता है। तो फिर आप विरोध किए? हाँ, हम उसको फ़ोन करके बोले कि देखो ऐसा ऐसा बात है, मेरे पास कंप्लेन आ रहा है। तो हम बोल रहे आप बोलने वाले होते कौन? हम सांसद प्रतिनिधि, हमको क्या करना है नहीं करना हम समझेंगे। उसके बाद फिर वो बहुत बेतरीका से बात करने लगा, हम फ़ोन काट दिए। फिर हम इसके भाई को बुला के बोले देखो ऐसा ऐसा बात है, अब तुम समझो, हम मंडल अध्यक्ष को हम खबर दे देते हैं। हम राजेश दा को खबर दिए, वो बोले आप आइए सुबह ऑफिस में। हम खुद गए और उस लड़का लोग को भी लेके गए। तो फिर बोले ठीक है आप निश्चिंत रहिए, हम देखेंगे। फिर 2 दिन बाद मेरे पास फ़ोन करता है 3 बजे कि हम आ रहे हैं। हम बोले हमसे क्या काम है, आप जाके ऑफिस में बात कीजिए। बस 5 मिनट बाद हम फ़ोन रखें, उसके 5 मिनट बाद कुछ लड़के को लेके आके मेरे दरवाजे पे मेरे हस्बैंड पे हमला कर दिया। मेरे हस्बैंड सोए हुए थे घर, गाली गलोच बाहर से करते करते तब फिर मेरे हस्बैंड रुके कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा। बस डंडा रड क्या क्या उन लोग के हाथ में था सब लेके उनके ऊपर हमला कर दिया। आप तो महिला नेत्री हैं। और कंप्लेन दिए हैं, अच्छा। मंडल अध्यक्ष को दिए हैं, जिला अध्यक्ष को दिए हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष को दिए हैं, आशा शर्मा को, लखन गोरई को, सबको हम खबर दिए। तो आज वो लोगों को, तो इसमें आपकी क्या राय है? हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। ये जो गलत काम हो रहा है चाहे वो कोई भी रहे, ये चीज़ ठीक नहीं। कुछ भी ऐसा गलत काम ना। हमारे मोदी जी का यही संदेश है, सबका साथ सबका विकास। কিছু নাই, পারিবারিক কিছু বিষয় আছে, একই পরিবারের সদস্য। কালকে আমরা খবর পেয়েছি, এই বিষয়টা জানকারি নিয়েছি। এটা রাজনীতিকরণ কিছু নাই, আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা এই ম্যাটার আছে, ওটা বসে আমরা সর্ট আউট করে নিব। কালকে ওখানে থানাও গিয়েছিলাম আমি, কিছু আছে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে, সেটা আমরা বাড়িতে বসে আমাদের পরিবারের মধ্যেই শেষ করে নিব। তৃণমূল এই কথাটা বলে এটা ওনাদের মুখে এই কথাটা ভালো লাগে না, ঠিক আছে। আমাদের পরিবার এখন কি পরিবার আছে ওনারা জানেন না, আগে নিজেটা নিয়ে সমালোচনা করুন, তারপরে আমাদেরকে বলবেন। আমাদের কিছু একটা পরিবার যখন বড় হয়, ভাই বোনের সঙ্গে, হাজব্যান্ড ওয়াইফের সঙ্গে একটু হয় উঁচ নিচ কথা, এরকম কিছু বড় বিষয় নেই, ছোটোখাটো বিষয় আছে, ওটা আমরা পরিবারের মধ্যে বসে শেষ করে নেব। যেভাবে পুলিশ কি আছে দেখুন, কমপ্লেন করা হয়েছিল শুনেছি। কালকে আমি থানাতে গিয়েছিলাম, থানার ওসির সঙ্গে কথা হলো, উনি বললেন একটা পার্টি অভিযোগ করেছে, সেই তদন্ত নিয়ে আমরা এনাকে ডেকেছিলাম, তারপরে অ্যারেস্ট করেছি। বাকি যে হবে কোর্টে হবে, কোর্ট থেকে আমরা দেখছি, আজকে কোর্টেও যাচ্ছি, কোর্টে গিয়ে ওখানে দেখছি বেলের কি ব্যবস্থা। এটা কেউ বললে মানা যায় না, ঠিক আছে, আগে প্রমাণ হোক। আপনাদের দলের মিথ্যা কথা, সোনা শর্মার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, এরকম তো কিছুই নাই। তাও আমি একবার দুজনকে বসে একসঙ্গে বসিয়ে কথা বলবো কি আছে বিষয়টা। ঠিক আছে। রাজেশ কুমার মণ্ডল, রানীগঞ্জ বিজেপির সভাপতি। দেখুন এটা বিজেপির, আর দেখতে পাচ্ছেন যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগেই বিজেপি লোহা চুরি এবং বিভিন্ন এলিগেশনের মধ্যে জড়িত বিজেপির কর্মীরা। এবং আজকে তৃণমূলের মধ্যে কোনো একজন এরকম ব্যক্তিকে আপনারা দেখাতে পারেন যে তার উপরে কোনো কলঙ্কের দাগ আছে, দেখাতে পারবেন? আজকে যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে পরবর্তী সময়ে এখানে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে এবং জাতি ধর্ম নিয়ে মানুষকে লড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে, আর চেষ্টা করে এখানে একটা অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে এবং পুরো রাজ্যে। তাই আমি এখানে মানুষকে বলবো সজাগ হতে, সচেতন হতে। এখন থেকে যখন এটা হচ্ছে, আগামী দিনে কি করতে পারে ওরা, এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে। আপনার নাম এবং বর্তমানে দায়িত্বভার, কোন দায়িত্বভারে আছে? আমি দিব্যেন্দু ভগত, প্রাক্তন MMIC আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। বর্তমানে আমি প্রশাসক আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল कॉर्पोरेशन के। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिले में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर
साथ ही कोविड-19 को देखते हुए लोग इसके प्रति जागरूक रहे, इसे लेकर मंगलवार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन और पश्चिम बर्धमान जिला शासक पूर्णेंदु माझी ने चित्रा के समीप असिस्टेंट पुलिस ट्रैफिक बूथ का उद्घाटन फीता काटकर। पश्चिम बर्धमान जिले में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है, जिससे पूजा के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू ढंग से चले। इसके साथ ही कोविड-19 को देखते हुए लोग इसके प्रति जागरूक रहें, इसे लेकर मंगलवार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन और पश्चिम बर्धमान जिला के शासक पूर्णेंदु माझी ने चित्रा के समीप असिस्टेंट पुलिस ट्रैफिक बूथ का उद्घाटन फीता काटकर किया। यहां से जिला के 70 असिस्टेंट ट्रैफिक पुलिस बूथों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। पूरे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस ने 1122 पूजा पंडालों को पूजा करने की अनुमति दी है। इन पंडालों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 70 असिस्टेंट पुलिस बूथें बनाई गई हैं। इस दौरान 2 टेबलों को जिला प्रशासन पूर्णेंदु माझी, पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन, अमिताभ दास, एडीएमजी, ट्रैफिक हेडक्वार्टर पुष्पा समेत कई अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। কিন্তু নিজেকে সুরক্ষিত রেখে এই কোভিড-19 এই সময় দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক কিন্তু প্রত্যেকে ব্যবহার করবে, প্রত্যেকে ডিউটি চলাকালীন প্রত্যেকে মাস্ক ব্যবহার করবে এবং স্যানিটাইজ যতটা পারবে স্যানিটাইজ এবং সময় পেলে সাবান জল দিয়ে হাত ধুতে হবে। ঠিক আছে, সময় পেলে সাবান জল দিয়ে, বাংলা বুঝতে পারছো তো? সাবান জল দিয়ে হাত ধুবে এবং মাস্ক ব্যবহার করবে। অযথা ভিড়ের মাঝে না যাওয়াই ভালো। যতটা যা ইনস্ট্রাকশন দেবে, যে অফিসার থাকবে তোমাদের সঙ্গে, যে অফিসার থাকবে তার ইনস্ট্রাকশনে কিন্তু কাজ হবে। আগ বাড়িয়ে কোনো কিছু কাজ করবে না এবং কোনো মানুষের সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। আমরা বিগত দিনে তোমাদের কাছ থেকে ভালো কাজ পেয়েছি, আবার তোমাদের কাছ থেকে ভালো কাজ পাবো। অন্যান্য বছর যেরকম কাজ পাই ঠিক সেরকমই কাজ পাবো। ঠিক আছে, এটাই বলছি এবং প্রত্যেকে ভালো মতো ডিউটি করবে, এটা আশা রাখছি এবং এই ব্রিফিংটা আমার প্রত্যেক দিনই হবে তোমাদের। ঠিক আছে, পুরোপুরি সাবধান। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिखे लोग गिरफ्तार। दुर्गापुर में दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली रामलीला, रावण दहन और शोभा यात्रा रद्द। स्थायीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन मंगलवार भी जारी रहा। त्रिशक्ति महिला मंडल की ओर से 350 जरूरतमंदों को चीजें वितरण की गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पीबी न्यूज। नमस्कार।